Molecules. I, your host for today's session, am thrilled to welcome each and every one of you to this highly anticipated free live webinar, Molecule to Market, the Drug Discovery Journey. We are so grateful to see such a vibrant audience from various professional backgrounds joining us live. Your presence here today is a testament to your commitment to your professional development in the ever revolving field of pharmacy and healthcare. Understanding the journey of a drug from its conceptual molecule to the market is crucial. This session is designed to provide you with a comprehensive insight into this fascinating and critical process. थोड़ी देर में ये वेबिनार यूट्यूब पर अपलोड होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर होगा प्रोटेक्टेड पासवर्ड के साथ, जिससे आपको एक क्विज मिलेगा। आपको उसमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस पास करने होंगे फॉर योर वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट। Now, without any further delay, it is my absolute privilege to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Tabassum Zehra, a senior lecturer, PhD scholar, and faculty of pharmacy at Salim Habib University. Her expertise and research in the pharmaceutical sciences make her the perfect guide for today's topic. Please join me in giving a very warm welcome to Dr. Tabassum Zehra as she begins her presentation. The floor is yours, Dr. Zehra. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible to everyone? Hello. Am I audible? Yes, ma'am. अच्छा, सबसे पहले thank you very much for the host for such a good introduction. अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो everyone knows this is the molecule to market and the drug discovery journey. अच्छा, before moving towards हम इसको एक स्टोरी लाइन में लेके चलेंगे जो आपको समझ आएगी। Hello. Net issue हो गया है. Hello, am I audible? Hello, ma'am. Hello. Hello, can you hear me, बेटे? Yes, ma'am. अच्छा, कुछ सॉरी नेट का इशू हो गया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज ड्रग डिस्कवरी इज नॉट अ स्मॉल थिंग. It's a period of it takes almost 10 to 15 years to complete this journey. And I will try my best and it is a very challenging thing for me कि मैं इसको इस छोटे से ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट अ पीरियड ऑफ 1 आवर हम इसको कंप्लीट कर सकें. ये बिल्कुल इस तरह होगा कि जैसे हम दरिया को कूजे में समोते हैं. सो आपने अगर हम बात करें ड्रग्स की तो Sorry to why interrupt you, Dr. Tabassum. Sorry to interrupt you. जी. आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही, प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करें. अच्छा, स्लाइड शो नहीं हो रही है, एक मिनट. अब हो रही है? Yes. Acha. Acha, the first question arises in our mind
कि वाई ड्रग डिस्कवरी मैटर्स। ड्रग डिस्कवरी करना क्यों ज़रूरी है भाई? वैसे तो हमें पता ही है कि मार्केट में बहुत सारी जो है वो ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एंड जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ डिजीजेस हैं हमारे पास, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकेशंस आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ड्रग डिस्कवरी? मतलब बार बार हर वक्त डिस्कवरी क्यों होती रहती है भाई ड्रग्स की? तो द थिंग इज कि देयर आर अ लॉट ऑफ ऐसी भी बीमारियां हैं, जैसे आपने सुना होगा एड्स के बारे में, अल्जाइमर्स के बारे में। देयर इज नो क्योर, स्टिल देयर इज नो क्योर, ऑल्दो इनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट देयर इज नो क्योर। तो फॉर दैट पर्पज साइंटिस्ट जो है ना वो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में लगे हुए होते हैं कि हम जो है वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा चीज़ आइडेंटिफाई कर लें जिसके थ्रू जो है वो उन इनक्योरेबल डिजीजेस को क्योर कर सकें। अच्छा, अब द सेकंड थिंग विच कम्स के बहुत सारी एंटी बैक्टीरियल्स अवेलेबल है मार्केट में। वो एंटी बैक्टीरियल्स क्या कर रही होती हैं कि जो है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। लाइक हमारे पास स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या फिर एच पाइलोरी है, दीज आर द बैक्टीरियाज। बट इनमें प्रॉब्लम्स क्या है कि उनके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो उस रेजिस्टेंस जो डेवलप हो जाएगी तो उनको हम क्या कर रहे होते हैं, उन ड्रग्स को हम सॉरी उन जो बैक्टीरिया हैं उनको हम कह रहे होते हैं सुपर बग्स। तो उन सुपर बग्स को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम नई नई एंटी मटेरियल्स बना रहे होते हैं, बिकॉज द रेजिस्टेंस हैज ऑलरेडी डेवलप्ड। अच्छा, अब हमारा मकसद ये जो ड्रग्स बनाना है वो हम सिर्फ और सिर्फ जिंदगियां बचाने के लिए ड्रग्स नहीं बना रहे होते हैं। वाई वी आर मेकिंग दीज ड्रग्स? वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं इन नई नई ड्रग्स को बना के। अच्छा, एक चीज़ और जो मैटर करती है वो ये है कि हम बहुत सारी हमारे पास ड्रग्स तो अवेलेबल हैं, बट द थिंग इज कि दे आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। जैसे कि एक डिजीज़ है, आपने सुना होगा एपिलेप्सी, मिर्गी। उसकी जो है वो एक सोडियम वेलप्रोरेट इज अ वेरी इफेक्टिव ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। बट उसके साथ जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है कि इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग द नेफ्रोटॉक्सिटी कॉज कर रहा होता है, हेपेटाटॉक्सिटी कॉज कर रहा होता है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट वाई वी आर गोइंग फॉर द डिस्कवरी ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम जो है वो ऐसी ड्रग बनाना चाहते हैं कि ताकि जो है वो उसको हम ट्रीट कर सकें और उसमें मिनिमल, अच्छा ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तभी आपने देखा होगा कि अब नेचुरल ड्रग्स के ऊपर लोग आ रहे हैं। हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं, अब अगर आप न्यू जनरेशन को भी देखें, मेरा अपना काम भी जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर था इन एम फिल्म आई एंड ऑल्सो इन माई PhD। तो उसमें जो है वो ताकि हम कम से कम जो है वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स एज कम्पेयर टू द मार्केट और ट्रेडिशनल मेडिसिन वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। अच्छा, अब आपने, मैंने, हम सब ने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है वो एक कोविड का टाइम देखा जिसमें हम वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसमें बहुत सारे सिम्पटम्स हमें नज़र आए ऐसे, और उनकी ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट पैंडेमिक। तो उस पर्पस के लिए भी साइंटिस्ट जो है ना दे आर ऑल्सो वर्किंग टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक्स। अच्छा, अगर हम बात करें फॉर द लास्ट रीजन वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू ड्रग डिस्कवरी फाइंडिंग, तो वो है हमारे जो बड़े होते हैं, एज ग्रुप वाले पेशेंट्स होते हैं। तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज जब हम बड़े हो जाते हैं, जो हमारे अम्मी अबू, नाना नानी, दादा दादी हैं, वो सब दे आर मोर प्रोन हो जाते हैं टू द डिजीज़। ठीक है, बहुत कॉमन हो जाती हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स, ये तमाम प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत कॉमन है। तो उनको कैटर करने के लिए भी, और दे आर मोर ससेप्टेबल्स, तो उनको कैटर करने के लिए भी, उनको एड्रेस करने के लिए भी हमें नई से नई ड्रग्स ऐसी चाहिए जो उन एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी इफेक्टिव हो और सेफ हो। ठीक है, अब ये जो होल प्रोसेस है, it is going to be occur in the 5 different phases। 5 different phases में जो है ना वो गुजरता है हमारा ये पूरा जर्नी। फ्रॉम द डिस्कवरी, सबसे पहले डिस्कवरी होगी एंड डेवलपमेंट, देन द ड्रग और द मॉलिक्यूल जो आएगी वो जाती है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स तक। इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हम क्या कर रहे होते हैं, हम एनिमल के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, लाइक माइस के ऊपर कर रहे होते हैं, रैट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, गिनी पिग्स के ऊपर कर रहे होते हैं और रैबिट्स के ऊपर कर रहे होते हैं। वो हमारे स्मॉल स्केल पे होता है। लेट सपोज कि हम जैसे कि डायबिटीज़ का मॉडल बना रहे होते हैं, तो डायबिटीज़ के मॉडल में हम 28 डेज़ का एक साइकिल लेते हैं। 28 डेज़ के साइकिल में हम डिफरेंट थ्रू डिफरेंट केमिकल्स लाइक एलॉक्सिन है या स्ट्रेप्टोसिटोसिन है या PDZ है, इनके थ्रू हम इंडक्शन करवाते हैं। बिकॉज वाई वी आर इंड्यूसिंग द
द डिजीज, बिकॉज जैसे लेट्स सपोज कि मुझे डायबिटीज़ है, तो आई एम ऑलरेडी डायग्नोज विद डायबिटीज़, ठीक है, तो अब मुझे उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, बट वी आर चेकिंग अ न्यू मॉलिक्यूल, हमें उसे चेक करना है कि वो आया जो है वो एंटी डायबिटिक इफेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फॉर दैट पर्पज हमें उस हेल्दी एनिमल के अंदर उस डिजीज को इंड्यूस करना पड़ता है। तो फॉर दैट पर्पज हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं विच कैन इंड्यूस दैट पर्टिकुलर डिजीज, उसको डिजीज इंड्यूस करवा देते हैं, देन उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं कि फिर हम उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये भी एक और चैलेंज है कि वो इंड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अब हमने इंड्यूस तो करवा दिया, हमने केमिकल दे दिया उसको एनिमल को, अब वो उसके अंदर वो इंड्यूस भी हुई है कि नहीं हुई, तो वो भी चेक किया जाता है। लाइक अगेन आई एम टेलिंग द एग्जांपल ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज को इंड्यूस करने के लिए जैसे हम एलोक्सिन यूज करते हैं 150 मिलीग्राम पर केजी इन रैट्स, तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि जो है वो आफ्टर 72 पीरियड्स ऑफ 72 आवर्स के बाद जो है वो क्या डायबिटीज उसके अंदर रिड्यूस हुई है या नहीं हुई। मतलब लेट्स सपोज के उसका रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल हम चेक कर रहे होते हैं, अगर वो 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से क्रॉस कर जाएगा, उससे ज़्यादा होगा, तो हम कहते हैं कि हाँ, अब ये जो आपका एनिमल है वो डायबिटिक है, नाउ वी कैन इंक्लूड दैट एनिमल इन आवर स्टडी, ठीक है, इन द प्री क्लिनिकल स्टडी। और इसी तरह वो तमाम एनिमल जो जो इस कैटेगरी में आते जाते हैं 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की, उसमें उनको हम इंक्लूड करते जाते हैं। देन वी विल स्टार्ट आर डोजिंग। देन फिर हम जो है वो एक ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, हम उसमें एक नॉर्मल कंट्रोल रखते हैं, उसमें फिर हम एक पॉजिटिव कंट्रोल रखते हैं, इसमें हम नेगेटिव कंट्रोल रखते हैं। नेगेटिव कंट्रोल क्या होता है? जिसको हम कुछ नहीं दे रहे होते हैं। एंड नॉर्मल कंट्रोल और सिंपली कंट्रोल, जिसको हम कोई ड्रग भी नहीं दे रहे और उसको हमने उसमें हमने इंड्यूस भी नहीं करवाई है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी हो गई नॉर्मल कंट्रोल की, जिसको हमने कुछ भी नहीं किया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल हेल्थी आपके पास माइस है या रैट है, ठीक है। द सेकंड कैटेगरी इज नॉर्मल कंट्रोल। नॉर्मल कंट्रोल में क्या कर रहे होते हैं? हमने डिजीज इंड्यूस करवाई है, मतलब दे आर डायबिटिक, ठीक है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। थर्ड कैटेगरी क्या होती है? वो होती है पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल में हमने डिजीज इंड्यूस करवाई है एंड वी आर गिविंग द मार्केट में जो उसके लिए डिजीज के लिए जो भी ड्रग्स अवेलेबल हैं वो दे रहे होते हैं। लाइक सपोज वी आर गिविंग द मैटफॉर्मिन विच इज द ग्लूकोफेज, ठीक है, उसको हम दे रहे हैं। नाउ अदर जो हमारी ग्रुप्स बनते हैं उसमें हम दे रहे होते हैं अपनी ड्रग, जिसको हम ट्रीट करने के लिए चेक कर रहे हैं कि उसकी एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल की एक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम ये जैसे कि एक मॉडल हमने ये बनाया डायबिटीज को, तो वी आर गोइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 28 डेज के लिए हम देख रहे होते हैं कि वो उसमें अच्छा, अब आप ये 28 डेज क्यों देख रहे हैं भाई? हम 21 डेज भी देख सकते हैं, हम 30 डेज भी देख सकते हैं, 28 साइकिल क्यों है? बिकॉज अच्छा, ये जो हम लैब के अंदर डायबिटीज़ की इंडक्शन करवा रहे होते हैं, वो जो है बेसिकली होती है टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं, आई एम श्योर सबको पता होगा। डायबिटीज़ में ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। मैं डायबिटीज़ डायबिटीज़ यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं उसको आसान अल्फाज में कहूँ, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाने को हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं हम। उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप 1, एक टाइप 2। अब जो हम यहाँ पे इंड्यूस करवा रहे होते हैं लैब के अंदर, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा, उसमें क्या होता है? बेसिकली अगर आपको पता हो तो डायबिटीज़ जो है वो लिंक हुई हुई होती है किससे? आपके इंसुलिन से। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि हमारा डायबिटीज़ टॉपिक नहीं है, तो उसमें हम 28 डेज़ क्यों देख रहे होते हैं? बिकॉज़ आफ्टर 28 डेज़ वो जो आपका बीटा सेल्स होते हैं व्हिच आर मेकिंग और प्रोड्यूसिंग और सिक्रेटिंग द इंसुलिन, वो हार्मोन क्या होता है? वो दोबारा से रीजनरेट होना शुरू होता है, क्योंकि हम इस एलॉक्सिन और सेप्टोजोटोसिन और पीडीजी के थ्रू उन जो हमारे बीटा सेल्स हैं उनको हम डीजनरेट कर रहे होते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। उनको जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मेक द इंसुलिन, ठीक है जी। तो इसलिए हम 28 डेज़ की साइकिल रखते हैं। अच्छा, अब हमें जब इफेक्ट नज़र आ गया और हमें पता चला कि हाँ, ये जो मॉलिक्यूल है पर्टिकुलर वो शो कर रहा है एंटी डायबिटिक इफेक्ट, देन वी कैन गो टुवर्ड्स द क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में हमारे पास फर्दर 4 फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। देन जब उससे भी अप्रूव हो जाती है वो मॉलिक्यूल, देन वी विल गो, उस उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हम जो है वो एफडीए की तरफ सबमिट करवाते हैं, ताकि इन ऑर्डर टू चेक कि वो सारे उसको रिव्यू करेगा उन तमाम को। लाइक एफडीए को या ईमा को, ईमा इन द यूरोप में हम ईमा को करवाते हैं, पाकिस्तान में हम ड्रैप को करवाते हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स। और आफ्टर द दैट हम, वो ड्रग अभी भी पास नहीं हुई है, अभी भी वो दोबारा से रिकॉल हो सकती है। लाइक जब एफडीए ने उसको अप्रूव कर दिया, इट इज़ गोइंग टू बी सेल्ड इन द मार्केट, मार्केट में आ जाएगी, मार्केट में सेल होना शुरू हो जाएगी। बट इट इज़ पॉसिबल कि वो दोबारा से, जैसे इसमें लिखा है कि पोस्ट मार्केटिंग ज़रूरी होती है, कि ऐसा तो नहीं कि जो ड्रग अब मार्केट में आ चुकी है कि वो कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस कर रही, या फिर जो है वो कोई ऐसी डिजीज तो नहीं कॉज करी, कोई कोमोर्बिडिटीज तो नहीं कॉज कर रही।
तो फॉर दैट पर्पज़ लाइक जो है बहुत सारी ऐसी ड्रग्स भी थी जो मार्केट से जो है वो रिकॉल हो गई, विदड्रॉ हो गई। लाइक इन 2004 के अंदर एक मार्केट में ड्रग आई थी विच इज़ रोफिकॉक्सिब, which is a very good drug for the treatment of अच्छा रोफीकॉक्सिब यूज हुई थी एंड दिस इज रिकॉल हो गई थी बिकॉज ऑफ दी हार्ट अटैक्स की वजह से वो रिकॉल हो गई थी। बिकॉज जो है वो कॉज कर रही थी आपके गैस्ट्रोप्रोडक्टिव इफेक्ट्स, सॉरी कार्डियोवास्कुलर रिस्क कॉज कर रही थी। बिकॉज दैट ऑफ रीजन वो रोफिकॉक्सिब जो है वो विच इज एनसेड, बट पर्टिकुलरली वो आपकी रिकॉल हो गई थी। ठीक है, ऑल्दो इट इज अ कॉक्स टू इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है, बट वो जो है बिकॉज ऑफ क्योंकि वो 80 से 140 80,000 से लेके 80 से 80 नहीं 80,000 से लेके 1,40,000 हार्ट अटैक पेशेंट्स जो है ना वो उसमें हमें नजर आए थे आफ्टर। तो दैट फॉर दैट पर्पज ऑल्दो इट इज अ वेरी सेफ ड्रग, वो तमाम आपके जो डेवलपमेंट प्रोसेस थे उनसे क्रॉस होके आई थी, बट इट इज विदड्रॉ फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, अगर अब हम फनल अप्रोच की बात करें कि इस तरह किस तरह से ये प्रोसेस जो है ना वो हो रहा होता है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी हैव थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर स्क्रीन थ्रू दिस ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, और फिर उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्री क्लिनिकल ट्रायल की तरफ आते हैं, देन उनमें से कुछ चंद मॉलिक्यूल जो है वो क्लिनिकल ट्रायल की तरफ आते हैं बिकॉज वो रिजेक्ट होते जाते हैं, बिकॉज इट्स a very huge process of and it is a very huge process and it is taking almost 10 to 15 years। तो बजाय इसके अर्ली हम उसको डिटेक्ट कर लें, लेट्स सपोज कि अगर कोई ऐसी ड्रग है जो 10 साल बाद हमें पता चल रहा है, हम क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस है 10 से 15 साल का ड्यूरेशन, 10 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि जो है वो ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव नहीं, तो उसके वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर हमें 1 साल बाद या 2 साल बाद ही हमें पता चला कि ड्रग जो है वो इफेक्टिव नहीं है तो हम उसको पकड़ लें और उसको फिर हम विड्रॉ कर लें अपने उस पूरे प्रोसेस से स्क्रीनिंग के। ऑब्वियसली कि जो हमें फर्स्ट फ्यू इयर्स में ही पता चल जाए, बिकॉज वाई, बिकॉज ये जो एक पूरा प्रोसेस है इट इज टेकिंग कॉस्ट, ये बिलियंस जो है ना वो इसमें हमारे अभी हम आगे देखेंगे कि इट टेक्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स पूरा इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, एंड इट टेक्स अ ह्यूज टाइम इज टेकिंग टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। और फिर एक कोई ड्रग उसमें से जो है ना वो एफडीए के पास आती है फॉर द अप्रूवल, तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका सक्सेस रेट है वो इज वेरी लेस विच इज 0.01%। अच्छा, अब ये जो पूरा होल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है, इसमें जो स्टेजेस हैं इसमें कितना टाइम लग रहा होता है ओवरऑल, तो लाइक डिस्कवरी में 3 से 6 साल लग रहे होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 1 से 2 साल लग रहे होते हैं, एंड क्लिनिकल डेवलपमेंट में 6 से 7 साल लग रहे होते हैं, एंड दीज ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं इसमें ऑलमोस्ट हमें 2 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक की कॉन्सेप्ट नजर आ रहा होगा कि अर्ली फेल अर्ली चीप, जितना जल्दी फेल हो जाएगा उतना ज़्यादा बेहतर है, वो उतना ही चीप हमें पड़ेगा, अदरवाइज इट टेक्स a lot of cost because it takes 1.32 billion to 2.6 billion लग जाता है एक ड्रग को अप्रूव करने के लिए। सो अच्छा, अब जो मैं स्टोरी की बात करी थी इनिशियली आपसे, मैंने स्लाइड चेंज कर दी बिकॉज मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ कि वाई वी आर हियर। अच्छा, अभी आपने बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड किए हुए होंगे और यकीनन बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, बट व्हाट वी नीड, आई वांट टू मेक इट अ मोर इंटरेस्टिंग वेबिनार। मैं चाहती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार हो और आपको ये याद रहे हमेशा। तो आज हम बात करेंगे एक स्टोरी की, एक हीरो की स्टोरी की, और वो हीरो कौन है? जैसे टाइनी टाइनी हीरो की बात करेंगे, वो टाइनी टाइनी हीरो हमारा वो है, वो मॉलिक्यूल है जो क्रॉस करके आ जाएगा एफडीए से, वो हीरो है। बट उस हीरो को इस एफडीए तक आने के लिए भी एक लंबी जर्नी क्रॉस करके आनी है, उस हीरो को इस इतनी लंबी जर्नी क्रॉस करके आनी है टू सेव द लाइव्स ऑफ आवर्स। ठीक है, अच्छा, तो फॉर दैट पर्पस, अच्छा अब जहाँ हीरो की बात होती है वहाँ पे विलन की भी बात होती है, तो फॉर एवरी गुड स्टोरी देयर मस्ट बी अ विलन, और जो विलन है वो क्या है? विलन इज नॉट अ पर्सन। अच्छा, इस पूरी स्टोरी में विलन विलन जो है वो आपका कोई पर्सन नहीं है, इट्स बेसिकली अ मॉलिक्यूल, और इट मे बी अ टारगेट, सॉरी इट मे बी अ एंजाइम भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है। ठीक है, जो क्या हो गया, कोई ओवर एक्टिव हो गया है, या वो रिसेप्टर है कोई ऐसा जो सो गया है।
ठीक है, तो हम वी हैव टू फाइंड एग्जैक्टली कौन सा प्रोटीन है या कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है, कौन सा ऐसा एंजाइम है विच इज कॉजिंग द पेशेंट टू गेट सिक। तो वो हम फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं ऊपर चली गई हूँ शायद। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द और विलन। सबसे पहले हमें विलन को फाइंड आउट करना है कि भाई विलन कौन है, तभी तो हमारा हीरो आएगा मार्केट में, कि भाई कौन सा विलन है। और वो विलन जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज द बायोलॉजिकल कॉज ऑफ द डिजीज। जैसे कि मैंने बताया कि वो जिसको हम टारगेट कह रहे होते हैं बेसिकली, या कहना चाहिए कि विलन का दूसरा नाम जो है वो टारगेट है। जैसे कि हम अगर दवाइयों की बात करें तो एक ब्रांड नेम होता है और एक होता है जेनरिक नेम। तो ब्रांड नेम जो है वो आपका टारगेट है और जेनरिक जो है वो उसका विलन है, ठीक है ना। तो अच्छा, बेसिकली मैंने को बताया कि वो कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई एंजाइम भी हो सकता है। अच्छा, फॉर दैट पर्पसेस के लिए जो है वो हम जीनोमिक्स करते हैं, मतलब उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग देख रहे होते हैं। जैसे आपने पता होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में बरका वन इज one of the gene which is responsible for gene coding which is responsible for this breast cancer। और हम ये बेसिकली मैप आउट करना चाह रहे होते हैं थ्रू द प्रोटियोमिक्स कि कौन सी प्रोटीन है जो खुली रह गई है, जो ओपन हो गई है, जो स्टक हो गई है ऑन या ऑफ पोजीशन में, जिसको हमें देखना है, जिसे हमें सर्च आउट करना है उस टारगेट को इन ऑर्डर टू क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि मार्केट में तो बहुत सारे, अब हमारे पास साइंटिस्ट के पास तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप वो हम कैसे देखेंगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल निकालना तो बहुत मुश्किल है भाई, अगर हम उसको मैनुअली देखेंगे तो बिफोर, अब आपको पता है कि एआई का ज़माना है, तो बिफोर एआई तो बहुत ही मुश्किल था उस पर्टिकुलर प्रोटीन का शेप फाइंड आउट करना। बहुत सालों लग जाते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। बट द गुड थिंग इज दैट कि इन आफ्टर एआई जो है वो एक गूगल अल्फा फोल्ड इज सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी which can predict these 3D protein structures in a very very few minutes। आप फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे कि जो है वो कौन सा जो है वो मॉलिक्यूल है, जिसका जो भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कौन सा, उसका 3D स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करना होता है भाई। तो हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है उस टारगेट का, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा, बेसिकली हमें पता चलेगा कि वो की जो है, बेसिकली अब जो टारगेट है उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, उस विलन का स्ट्रक्चर क्या है, विलन का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो जाके हम उसके अंदर वो की डालेंगे, वो हीरो डालेंगे अपना। तो हमें बेसिकली उस टारगेट का, उस की का, उस विलन का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था, और उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हमारी एआई ने मदद कर दी है। और एआई ने मदद ये की है कि उसका स्ट्रक्चर हमें मिनटों में बता दिया है थ्रू अल्फा फोल्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली, लेट्स सपोज हमें पता चल गया कि ये जो है मॉलिक्यूल्स हैं। और अभी हम मॉलिक्यूल की बात करें, अपने हीरो की बात करें, ठीक है। ये हमारे पास वो है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा, अभी अभी मॉलिक्यूल नहीं फाइंड किया, अभी हम टारगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टारगेट जो है वो हमें पता चल गया कि ये टारगेट है, अब उसको वैलिडेट करेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये टारगेट है, उसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, अब यही टारगेट है जिसकी वजह से वो हो रहा है डिजीज या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें वैलिडेशन करने की जरूरत है। हम वैलिडेट करेंगे। अब वैलिडेट कैसे करेंगे, मतलब हम कंफर्म करेंगे ये जो पर्टिकुलर आपने हमने विलन फाइंड आउट किया है, यही वो विलन है, ही इज द कल्प्रिट टू फाइंड कि ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो फॉर दैट पर्पज डिफरेंट स्टडीज करते हैं हम। लाइक उसके लिए जो है वो क्रिस्पी इज बेसिकली जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जो बेसिकली जो है वो आपके बता रही होती है हमें थ्रू डिफरेंट मेथड्स बाय यूजिंग द Cas9 एंजाइम और द आरएनए गाइड, कि उसका सीक्वेंस क्या है, वो कौन सी जो है जीन है जो रिस्पॉन्सिबल हो रही है फॉर द पर्टिकुलर डिजीज। तो अगर हम उस माउस के अंदर उस डिजीज को, उस जीन को एलिमिनेट आउट कर देंगे, उससे रिमूव कर देंगे, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो डिजीज ट्रीट हो रही है या नहीं, क्योर हो रही है। अगर हम वो डिजीज क्योर हो रही है तो हम कहेंगे कि टारगेट जो है वो वैलिड है। अब हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब हमें टारगेट पता चल गया, अब हमें वो लॉक पता चल गया है जिसके अंदर हमें की डालनी है। तो अब हमें उस विलन का पता चल गया, अब हम अपने हीरो को रेडी कर सकते हैं कि वो उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। ठीक है जी। तो रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ डिजीज, लंग्स की डिजीज है, जिसके लिए जो है ना वो साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन को, एक जीन को आइडेंटिफाई करा था विच इज CFTR, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टिक फिब्रोसिस। तो उसको देखने के लिए उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। तो फॉर दैट पर्पज उन्होंने एक ड्रग जो है वो लॉन्च कर दी थी मार्केट में, विच इज कॉल्ड, विच इज ऑल्सो इन द फेज में, अभी ट्रायल फेज में क्लिनिकल के, विच इज द ट्राइकैप्टा।
अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अब बेसिकली जो है वो हमें पता चल गया कि हमारा विलन कौन है, हमारा टारगेट हमें पता चल गया कि दिस इज द मेन टारगेट और इसको हमें अब देखना है, इस ये हमारा विलन है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी की क्या है, हमारी जो हीरो है वो कौन है, उस हीरो को, अब हीरो तो बहुत सारे होते नहीं है ना, एक होता है, मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे आ रहे हैं स्क्रीनिंग में। अब उसमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो हीरो बनेगा, तो उसे हम हिट कहते हैं बेसिकली। ठीक है, हम ड्रग डेवलपमेंट की ज़बान में हम उसे हिट कहते हैं। वो मॉलिक्यूल जो इंटरैक्ट कर जाएगा उन हज़ारों मॉलिक्यूल्स में से जो स्क्रीन होके आ रहे थे, उन हज़ारों मॉलिक्यूल्स में से वो एक वाहिद मॉलिक्यूल जो आके जाके हिट करेगा उस टारगेट से जो भी हमने फाइंड आउट किया, उस विलन को, वो आपका कहलाता है हिट। इट इज़ नॉट येट अ ड्रग, वो ड्रग नहीं है अभी। ये जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिससे हमें पता चल गया कि जो है वो ये बेसिकली है मॉलिक्यूल जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, वो आप ऐसा भी हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो हम ये देखेंगे कि वो आपके टारगेट को ऑन कर रहा है, आई मीन वो चाबी से ताले को खोल रहा है या मजीद लॉक कर रहा है। यानी कि चाबी, कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम गलत चाबी अगर डाल दें तो ताले में चाबी अंदर जाके वो टूट देता है और अब उसमें कोई चाबी नहीं लगेगी, ऐसा होता है, फिर हमें ताला ही चेंज कराना पड़ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमें जो है वो ये देखना है कि वो एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रही है या एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो क्योंकि हम बहुत सारे जो है वो मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर होते हैं। अच्छा, अब एआई यहाँ पे भी आ गया भाई। अब एआई जो है वो, एआई के थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल है। अब देखिए एआई कितनी मदद कर रहा है हमारा। अच्छा, यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है HTS विच इज द हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। बेसिकली ये वो मेथड है जिसके थ्रू, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी कि आपका जो मॉलिक्यूल है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो हिट है, वो जाके टारगेट करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो मेथड होता है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा होता है कि आपका ये पर्टिकुलर हिट है, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो जाके टारगेट के साथ जाके हिट करेगा, ये जाके बाइंड करेगा। तो उस प्रोसेस का नाम जो है वो कहलाता है, वो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग कहलाती है वो। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि एआई यहाँ पे भी आ गया हमारे पास। तो एआई जो है वो क्या कर रहा होता है, एआई इन मिलियंस ऑफ मिलियंस को फाइंड आउट करना भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो एआई ने क्या किया है कि एआई के थ्रू हम रोबोट्स इस तरह से यूज करते हुए, पहले वरना इस तरह होता था, तो वो जो है वो फाइंड आउट करके बता देता है कि कौन सा बेसिकली वो मॉलिक्यूल है विच कैन बाइंड और विच कैन स्टिक विद द पर्टिकुलर टारगेट। अच्छा जी, और फिर वो स्क्रीन पे शो कर देता है कि ये इतनी सारी वो आप लोगों ने एलाइज़ा वगैरह अगर किसी ने किया हो, तो वो इतनी बड़ी सी एक प्लेट होती है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स डालते हैं और फिर उसमें पता चलता है कि वो इंटरेक्शन होती है। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो वो जो है ना, वो हमें पता चलता है कि वो हिट जो है ना, वो उसके अंदर टारगेट्स डले हुए हैं और अब हमने ऊपर से मॉलिक्यूल्स डालना शुरू किया, जहाँ जाके वो बाइंडिंग होगी, जहाँ पे वो जाके स्टिक कर देगा, हमें पता चलेगा दिस इज़ द हिट। ये वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हमें आगे जाके काम करना है। अच्छा, अब हिट तो बन गया। अब उस हिट को बनने के लिए वो जो हमारा हीरो है उसको पॉलिश करना पड़ेगा। हीरे को तराशना पड़ेगा। ठीक है ना, हीरा तो मिल जाता है ना, आपको पता है कि हीरा हमें मिलता है, लेकिन हीरे को तराशा जाता है। तो अब हमें हिट तो मिल गया, हमें वो मॉलिक्यूल तो मिल गया, हमें अपना हीरो तो मिल गया, पर अब हीरे को तैयार करना है कि वो विलन से जाके फाइट कर सके और उसको किल कर सके। ठीक है, ताकि उसको ट्रीट कर सके, ताकि हम अपनी जो ड्रग, उसको हम टारगेट कर इसलिए रहे हैं ताकि हमारी जो डिजीज है उसको हम ट्रीट कर सकें। अच्छा, तो अब जो है ये हिट से लीड का प्रोसेस है विच इज़ द रीफाइनिंग प्रोसेस। क्योंकि हिट जो है वो अभी बेचारा कमज़ोर है थोड़ा सा, उसको हमें रीफाइन करने की ज़रूरत है, वो अनरिफाइंड है, उसकी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, उसको लीड बनाने की ज़रूरत है। तो फॉर दैट पर्पस हमारे पास केमिस्ट मौजूद है, हमारे पास मेडिकल केमिस्ट मौजूद हैं। वॉट दे आर डूइंग सार विच इज़ द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो हमारे पास पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसका हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था, किसके थ्रू, अल्फा फोल्ड के थ्रू भी हमें पता चल गया था, गूगल अल्फा फोल्ड के थ्रू, उसके थ्रू, या हमने जो फाइंड आउट किया तो उसके स्ट्रक्चर में हो सकता है कि उसको अब लीड बनाने ना है ना उस हिट को। तो उसके लिए वो केमिस्ट क्या करते हैं कि वो, हमें लग रहा है कि भाई ये कार्बन चेन को अगर हम इधर से उधर रख देंगे ना, या ये हम कार्बन चेन ऐड कर देंगे, या ये रिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो जो है वो इसकी एक्टिविटी, इसकी एफिकेसी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो फॉर दैट पर्पस मेडिकल केमिस्ट जो है ना वो कम इनटू द प्ले, इस प्ले में आ जाएंगे और वो उसको ट्विकिंग करते हैं। दे आर एक्टिंग लाइक आर्किटेक्चर एंड दे आर ट्विकिंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द एटम्स। एटम बाय एटम हम कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि वो आया जो आपका मॉलिक्यूल है, वो जो हिट है, वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि तमाम हिट जो है ना वो गुड ड्रग्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो हम फिल्टर आउट कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है जी।
तो फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास हम पेन जो होता है, व्हाट इज द पैन, ऐसे इंटरफेरेंस कंपाउंड हम कर रहे होते हैं जिसमें फेक हिट को हम जो है वो किक आउट कर देते हैं कि वो अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इस तरह क्या कर रहे होते हैं, जब हमें ये चीजें पता चल जाएंगी तो सेम पर्टिकुलर एक ग्रुप वाले जो होते हैं वो एक तरफ आ जाएंगे, एक फैमिली वाले, इनके तमाम केमिकल्स जो हैं ये साथ साथ, आपने देखा होगा ना कि जब आप किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ एनसेड्स की, तो एनसेड्स में जो है ना वो कैटेगरीज बनी हुई है, ये सैलिसाइलेट्स हैं, ये प्रोपियोनिक एसिड्स हैं, ठीक है। तो उनमें जो सेम अंदर सब क्लासेस हम क्यों बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलैरिटीज होती हैं, उनकी एक्टिविटीज की भी सिमिलैरिटीज होती हैं। तो ये केमिस्ट का काम होता है कि वो जो है वो इस तरह जो सेम स्ट्रक्चर्स वाले हैं उनको एक फैमिलीज में जो है वो हम इनकॉर्पोरेट कर दें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अच्छा, अब अगर आप एआई से पूछेंगे तो वो जो है वो अगर लंग फिब्रोसिस की, जैसे हमने अभी सिस्टिक फिब्रोसिस की जो है फाइंड आउट की थी हमने पीछे, ट्राइगैफ्टा के बारे में बात की थी, तो यहाँ पे एक एआई को अगर हम बताएं कि भाई एआई जो है वो फाइंड आउट करके बताओ हमें लंग फिब्रोसिस के लिए कोई ड्रग, तो उसने जो है वो एक फाइंड आउट करके बता सकता है वो आपको, ठीक है, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपको बता सकते हैं। तो रेंटोस्टेटिव उसने एक ड्रग बताई थी टू treat the lung fibrosis, and it is currently in the clinical trial. Now we are moving forward. अब हमारा लीड बन चुका है, हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि आया जो हमारा हीरो बॉन्ड हुआ था, वो जो हमने फाइंड आउट कर लिया था, जो हिट था, जो जाके टारगेट से टकरा गया था, उसकी पोटेंसी प्रॉपर है या नहीं है, हमने सार के थ्रू देखा। अच्छा, अब उसके लिए एक है लिपिंस्की रूल 5, ठीक है, दिस इज द ड्रगेबिलिटी चेकलिस्ट है बेसिकली। अगर ये तमाम चीजें उसके अंदर हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये लीड ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 5000 डाल्टन से कम होना चाहिए, लिपोफिलिसिटी इतनी होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना होना चाहिए, और जो है डोनर इतना होना चाहिए, एक्सेप्टर इतना होना चाहिए। अब वाई वी आर चेकिंग ऑल दीज रूल्स, हम ये सारे रूल क्यों चेक कर रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें इतने सारे रूल चेक करने की, इतनी चीज़ें करने की? तो हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको ह्यूमन बॉडी में देना है भाई, और हमें पहले, उससे भी पहले हमें क्या करना है, हमें एनिमल बॉडी में देना है, बिकॉज आपको पता है कि एथिकल्स जो हैं वो इट्स नॉट ओनली फॉर दी, एथिक्स इज नॉट ओनली फॉर दी ह्यूमंस, इट ऑल्सो गोज फॉर दी एनिमल्स एज वेल। तो जो है वो इन रूल्स को फाइंड आउट करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब हम बॉडी में देंगे तो क्या वो एडमी, हम आगे भी बात करेंगे उसकी, तो वो जो है वो आपका उस पे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टमक में जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है, बायो अवेलेबिलिटी वो पुअर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हम देख रहे होते हैं। अच्छा, अब आपको मॉलिक्यूल्स पता चल गया, अब आपके पास आ गया, अब हम जा रहे हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल की तरफ। जिस तरह अभी हमने डायबिटीज़ की एक बात की, उसके एक मॉडल की बात की, तो बेसिकली दिस इज द पॉइजन टेस्ट। अब हम ये टेस्ट क्यों कर रहे होते हैं, हम प्री क्लिनिकल पे जा ही क्यों रहे हैं, हम डायरेक्टली क्लिनिकल पे क्यों नहीं जा रहे? बिकॉज हम सेफ्टी देख रहे होते हैं। हम इसमें गोल्डन रूल इसका ये है कि हम सेफ्टी देख रहे होते हैं कि ये जो अब हमने मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लिया, उतना स्ट्रक्चर उसका देखा, सब कुछ चीज़ें करते हुए हम आ रहे हैं, हमने देखा कि विलन के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है वो हीरो हमारा, तो अब जो है वो सेफ भी है या नहीं है। अगर हम उसको ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में दे रहे हैं तो इज इट सेफ और नॉट, डज इट फॉर्म एनी काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स और नॉट, डज इट एफिकेशियस और नॉट। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो फॉर दैट पर्पज वी आर गोइंग फॉर द प्री क्लिनिकल टॉक्सिटी देख रहे होते हैं, ठीक है, हम प्री क्लिनिकल टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इन विट्रो भी हो रही होती है और इन वीवो भी हो रही होती है। इन वीवो की अभी मैंने एग्जांपल दी कि हम उसमें एनिमल्स के थ्रू कर रहे होते हैं, कि हम उसमें एनिमल्स की टेस्टिंग करेंगे, उसमें हम रैट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें माउस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब हमने वो टेस्टिंग हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने अभी आप डायबिटीज़ मॉडल की एग्जांपल दी थी, तो डायबिटीज़ का जब हम मॉडल देख लेते हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं, 28 डेज गुजर गए, अब हम चेक करेंगे HbA1c के लेवल चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। हम देख रहे होते हैं कि क्या उसकी किडनी पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्या उसके लिवर पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, क्या उसके हार्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज डायबिटीज़ इज नॉट गोइंग अलोन। आपको पता होगा कि उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही होती है, लाइक हाइपरटेंशन। अगर आपको पता हो कि हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कोमॉर्बिडिटी है, विच इज ओबेसिटी, ठीक है, वेट गेन होना, ठीक है, दीज ऑल आर थिंग्स विच आर कोमॉर्बिड कंडीशंस विच आर कमिंग विद द डायबिटीज और अदर डिजीजेस एज वेल, ठीक है। तो उनको हम देख रहे होते हैं। अच्छा, इन विट्रो में क्या होता है, हम पेट्रो डिश पे देख रहे होते हैं, ये जो हम सारी चीज़ों को अभी हम चेक करें, अपने मॉलिक्यूल को चेक करें, वो हम थ्रू कर रहे होते हैं पेट्रो डिश में, जिसको हम एमएस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हम ये देख रहे होते हैं कि डज दिस जो ड्रग है आपकी वो म्यूटेट कर रही है डीएनए को या नहीं। अगर तो म्यूटेट करिए, यस, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो इट इज कॉजिंग कैंसर, ठीक है।
हम उसको टेस्ट करें। कोई ऐसी ड्रग भी हो सकती है जो आपकी उसको चेंज करके ऐसा भी हो सकता है कि वो कैंसर कॉजिंग हो, ठीक है? तो हमने उसको भी सेपरेट आउट करना है। तभी हमने कहा था कि अर्ली डिटेक्ट कर लें ताकि वो अर्ली जो है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसको हम एलिमिनेट आउट कर सकें फ्रॉम आवर स्टडी, ठीक है, और फ्रॉम आवर जर्नी, ठीक है। तो जो टॉक्सिक ड्रग्स होती है हम उनकी जर्नी यहीं पे ही खत्म कर देते हैं, प्री क्लिनिकल के अंदर ही। अच्छा, नाउ आप जो भी मैं बात करी थी एडमी की, तो हमें ये सब चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो दिस इज़ द जर्नी प्लान, वो जो हम हीरो की जो जर्नी है जो सेव करने के लिए लाइफ उसको चाहिए, उसके लिए उसको ये जर्नी क्रॉस करनी है, तो उसको फार्माकोकाइनेटिक्स उसको पता होनी चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि ड्रग जो है वो किस तरह अंदर जाएगी, कितना टाइम लेगी अंदर जाने के लिए, ठीक है, और उसको ब्रोक वो किस तरह होगी, मेटाबोलाइज किस तरह होगी लिवर के अंदर जाके, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी, और किस तरह वो एक्सक्रीट आउट होगी आपकी बॉडी से। तो वी मस्ट नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट द ड्रग और द मॉलिक्यूल विच इज गोइंग फॉर दिस जर्नी, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि भाई पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल था, वो जो हमारा हिट था, वो जो हमारा लीड था जिसके हमने ऊपर इतना काम किया और उसको हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर भेजा, उसको अब जाना है कहाँ? ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। अब उसे वीज़ा चाहिए भई, ठीक है? अब माउस से निकल के अब हीरो को जाना है किस कंट्री में? ह्यूमन की कंट्री में, तो उसे चाहिए वीज़ा। और वो वीज़ा कौन देगा? विच इज़ द एफडीए। एफडीए का उसे चाहिए अप्रूवल फॉर दैट, ठीक है? तो हम उसके लिए प्रोवाइड करते हैं आईएनडी विच इज़ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, बनाते हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें पूरा ये प्रोसेस जो हमने स्क्रीनिंग से स्टार्ट किया था, स्क्रीनिंग से लेके प्री क्लिनिकल तक आए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमने प्रूव करना है कि उसमें क्या हमने मॉलिक्यूल को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, किस तरह उसकी एसआर किया, ठीक है? उसके इन विट्रो रिजल्ट्स क्या आए, उसके इन वीवो रिजल्ट्स क्या आए, वो तमाम जो मैसिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आईएनडी एप्लीकेशंस की फॉर्म में एफडीए को सेंड करते हैं इन द यूएसए, और ईमा को करते हैं इन द यूरोप, एंड ब्रैप को करते हैं हम इन द पाकिस्तान, ठीक है। हम बेसिकली परमिशन मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ 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 हमें इस कंट्री में, जैसे हम यूएस जाने के लिए कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो अप्रूवल मिल जाए ताकि हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज मैसिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके साथ साथ हम जो है वो क्लिनिकल एक प्रोटोकॉल भी दे रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं, कंसेंट फॉर्म दे रहे होते हैं, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स द ह्यूमन। तो ऐसे ही नहीं होता कि हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटे कि जो है वो अब हमें स्टार्ट करना है क्लिनिकल ट्रायल, तो हमें प्रोटोकॉल पूरा सेट करना होता है, हमें कंसेंट लेना पड़ता है। वो जो पेशेंट हम उस स्टडी के अंदर इंक्लूड होंगे, तो क्या वो हमें इजाज़त देते हैं कि हम जो है वो ये क्लिनिकल ट्रायल उनके ऊपर जो है वो कर सकें, आया कि वो जो हम उसको हमें ईच एंड एवरीथिंग बतानी होती है, हमें उसके साइड इफेक्ट्स भी बताने होते हैं, हमें उसके प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो सब बताने होते हैं उस मॉलिक्यूल के, कि हम इतने टाइम लेंगे, आपको पर्टिकुलर रहना है इस मॉलिक्यूल से, आप इस सुबह लेंगे, पानी के साथ लेंगे, खाने के साथ लेंगे, ये एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट प्रोटोकॉल। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम उसके लिए उनको पे कर रहे होते हैं, तो ये ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन दीज पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो अगर जो है वो एफडीए जो है, या जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो अगर विद इन 30 डेज हमें जो है वो स्टॉप नहीं करती हैं इस प्रोसेस से, तो हम प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो रोल आता है, मतलब जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी मेडिकल केमिस्ट की, ठीक है, जो सार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पे जो रोल आता है वो है बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, जो ये पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाते हैं फॉर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम दी एफडी और द हायर अथॉरिटीज, ठीक है जी। अब असल वॉर शुरू हो गई है जी। अब विलन तो हमें पता चल गया कि ये है विलन, और हमें पता चल गया ये है हमारा हीरो, जो ये है हमारा लीड। तो अब हम डेथ की वैली में एंटर हो चुके हैं, और इस डेथ की वैली में ज़्यादातर बहुत सारे जो प्री क्लिनिकल से अप्रूव होके आ गए थे ड्रग्स बन के, वो यहाँ पे मर जाते हैं, वो यहाँ पे डाई हो जाते हैं इस वैली के अंदर, ठीक है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस होना भी मस्ट प्रोटेक्ट द राइट्स एंड सेफ्टी हमें देखने की ज़रूरत है। तमाम वॉलंटियर जिसकी मैंने अभी आपको बात की, कंसेंट फॉर्म लेने की ज़रूरत है, तो उनको तमाम रिस्क हमें पहले ही से बताने होते हैं। अच्छा, अच्छा, अब ये जो पूरी क्लिनिकल फेज़ है, क्लिनिकल ट्रायल है, ये जो है वो चल रहा होता है 3 डिफरेंट फेजेज़ के अंदर। उसमें जो फर्स्ट फेज़ है इज़ बेसिकली
वो होती है, दिस इज द फर्स्ट ह्यूमन कांटेक्ट। ये वो पहला कांटेक्ट होता है आपका ह्यूमन का। इसमें हम रिक्रूट करते हैं बेसिकली जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को। 20 से 100 हम मैक्सिमम जो है वो इसमें हेल्दी इंडिविजुअल्स लेते हैं। अच्छा, दिमाग में आती है चीज़ कि अच्छा, ये थोड़ी कार्टूनिक इमेज मुझे बड़ी अच्छी सी लगी थी, तो ये मैंने इंक्लूड कर दी है। आई होप कि आप लोगों को ये मज़े की लग रही होगी, बिकॉज वी आर हम शुरू से जो है वो एक स्टोरी लाइन पे चल रहे हैं, तो ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगी मुझे, तो मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। अच्छा, अब मैं ये कह रही थी कि व्हाई वी आर चूजिंग द हेल्दी, मतलब हम फेज 1 की बात करें, हम सेफ्टी देखना चाह रहे हैं, और व्हाई वी आर टेकिंग द हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, बिकॉज वी नीड अ क्लीन स्लेट, हमें चाहिए था टू सी हाउ द ह्यूमन बॉडी हैंडल द केमिकल। अब हमने पहली बार एक केमिकल इंड्यूस करवाया है, पेशेंट के अंदर नहीं करेंगे, इसीलिए पेशेंट के अंदर नहीं करें क्योंकि हम पहली बार एक केमिकल से जो है ना वो एक्सपोजर हो रहा है आपके ह्यूमन का। तो हम हेल्दी इंडिविजुअल्स को लेते हैं, बिकॉज इस फेज में, इस स्टेप पे हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि वी आर, गोल हमारा ये है कि हम सेफ, हम चल रहे हैं, हमें सेफ्टी देखनी है, नॉट क्योर। अभी हम क्योर नहीं देख रहे हैं इस स्टेप। ठीक है, हम बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन ऑफ डोजेस में हम यूज करते हैं एनिमल्स, सॉरी ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, और हम ये देख रहे हो कि ये देख रहे होते हैं कि जो है वो क्या ह्यूमन जो है वो इस पर्टिकुलर डोज से जो है वो मतलब वो कितनी देर तक आपकी जो है ब्लड में स्टे करेगी। ठीक है, ये चीज़ हम सेफ्टी वगैरह देख रहे होते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये हमने जो ड्रग दी है, पर्टिकुलर ड्रग अगर हेल्दी होगा तभी देख पाएंगे। ठीक है ना, अगर हेल्दी नहीं होगा तो हम कैसे, हमें तो पहले ही पता है कि उसके अंदर डिजीज है, इसीलिए हम हेल्दी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जो पर्टिकुलर हमने मॉलिक्यूल्स दिया है उसकी वजह से कोई बंदा जो है वो सिक हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, तो ये चीज़ हम सारी चीज़ें पहले ही रूल आउट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप और फेज 2, जिसमें हम सिक इंडिविजुअल्स लेते हैं। हम इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 200 टू 500 पेशेंट्स लेते हैं, पर्टिकुलरली जो भी हम डिजीज़ देख रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ देख रहे हैं, या हम हाइपरटेंशन देख रहे हैं, या हम अल्जाइमर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो या हम साइकोसिस के पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे होते हैं कि उसमें जो है वो 200 से 500 तो 500 तक पेशेंट्स हम ले रहे हैं जिनमें वो पर्टिकुलर डिजीज हो मौजूद। ठीक है, अब हमारा इस फेज का मकसद क्या होता है, हम एफिकेसी देख रहे होते हैं कि डज दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और द ड्रग और द हिट और द लीड और द हीरो इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, हम इसमें पेशेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या ले रहे होते हैं, वो हमारे अच्छा, अब 2 में डिवाइड कैसे करेंगे? इसके लिए एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं होता कि हम उम, रैंडमाइज़ेशन, शायद किसी ने सुना होगा, रैंडमाइज़ेशन करवाते हैं। रैंडमाइज़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? रैंडमाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि हम रैंडमली डिवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, एक और स्पोर्ट्स में हम ये देख रहे हैं कि जो है वो अ, एथलीट्स की बात करें, अगर जो फास्टेस्ट एथलीट्स हैं, 2 टीमें बनाई हैं हमने, टीम 1 और टीम ए और टीम बी। ठीक है? हमें पता है कि ये फास्टेस्ट एथलीट्स हैं और उनको हमने एक टीम ए में डाल दिया और वो विन कर गए। तो मे बी हम ये कह सकेंगे, ये क्लेम कर सकता है कोई भी कि भाई ये तो तमाम जो है फास्टेस्ट एथलीट्स थे, ये तो जीत गए, तो इसमें कौन सी कमाल की बात है। तो सेम इज द केस कि हमें यहाँ पे अगर हमने तमाम अच्छे वालों को का क्या मतलब है, हेल्दी हेल्दी अच्छे अच्छे में पता है कि ये पेशेंट्स थोड़े बेटर हैं। ठीक है, इनमें तो हम उनको अगर हम सेपरेट आउट कर लें कि इनमें कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है इन वाले पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, इतनी कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव्ड कंडीशंस में, उनको अगर हम जो है वो अपनी मतलब जो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम चेक कर रहे हैं अपने मॉलिक्यूल को, उसमें रख देंगे, तो वो हमारी थोड़ी बाइसनेस हो जाएगी। तो इस इन ऑर्डर टू रिमूव फ्री फ्रॉम द बाइसनेस ऑफ द स्टडी, वी डू रैंडमाइजेशन, हम करते हैं, मतलब रैंडम नंबर दे देते हैं हम पेशेंट्स को और उनको हम रैंडमली डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारी होती है वो जो पर्टिकुलर हम ड्रग जिनको दे रहे हैं, वो एक वो ग्रुप होता है, और एक वो ग्रुप है जिसको हम कुछ नहीं दे रहे हैं, लाइक विच इज़ टेकिंग इट एज़ अ प्लेसिबो। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो डिजीज, क्या वो वी आर लुकिंग फॉर द एफिकेसी, तो हम ये देख रहे होते हैं कि क्या जो है आपकी पर्टिकुलर शुगर लेवल है वो क्या कम हुआ या नहीं हुआ। अगर हम ट्यूमर की बात करें या कैंसर की बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या वो ट्यूमर जो है वो श्रिंक हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्या ये जो शुगर, अगर हम डायबिटीज की बात करें, शुगर ड्रग जो है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम उसमें फिर देख रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है उसमें हम उस ड्रग को हम हटा क्यों देते हैं इस फेज से, ऐसा भी हो सकता है कि इस फेज में ड्रग जो है वो किल हो जाए। अभी हमने पीछे बात की कि दिस इज द वैली ऑफ डेथ, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती हैं, वो किल हो जाती हैं। क्यों किल हो जाती हैं? बिकॉज हमें ये तो पता चल गया कि वो सेफ है ड्रग, बट उनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा।
ठीक है, अभी तक जो हम फेज़ 1 की बात कर रहे थे ना, वो हम सेफ्टी की बात कर रहे थे कि भाई सेफ है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें पर्टिकुलरली उस पेशेंट की, जो हम पर्टिकुलर डिज़ीज़ की, तो उस पेशेंट को ठीक होना चाहिए ना, तो हम एफिकेसी देख रहे हैं ना। तो अगर हमें ये तो पता चला है कि ये कोई और इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करे, बट दे आर नॉट ट्रीटिंग द पर्टिकुलर डिजीज, दे आर नॉट इम्प्रूविंग द सिम्टम्स, तो थेरेपेटिक इफेक्ट ही जब हमें नहीं मिल रहे, तो वी आर गोइंग टू एलिमिनेट आउट दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। बिकॉज दैट पर्टिकुलर ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो हमारा हीरो है, वो जो है वो भई इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है? अब अच्छा ही ठीक है, तो वो यूज़लेस है, तो इस तरह जो है वो हम उसको ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहलाता है बेसिकली। इसमें हम ऑप्टिमल डोज़ेज़ को जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं टू गेट द कन्फर्मेशन इन द थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में जो है ना वो हम थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ अपने स्केल अप कर लेते हैं हम अपने जो है वो कहना चाहिए पेशेंट्स को, अप टू अ लेवल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स लेते हैं अक्रॉस मैनी डिफरेंट कंट्रीज से लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें पिक्चर में भी जो है ना वो बहुत बड़ी सी एक ह्यूज पॉपुलेशन आपको नज़र आ रही होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव और रिस्की स्टेप है ये, क्योंकि हम इसमें अब कंफर्म करें। अब हमारी कंफर्मेशन जब हो जाएगी तो हम जो है वो मार्केट की तरफ जा सकेंगे। तो बिकॉज दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव और रिस्की स्टेप है, तो हमारा गोल क्या है, कंफर्मेशन करना है कि हम जो एफिकेसी हमने सीन देखी है अपने फेज़ 2 के अंदर, तो आया वो जो है वो इस डाइवर्स लार्ज पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव भी है या नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम ये प्रूव कर रहे होते हैं कि ये जो आपकी जो पर्टिकुलर ड्रग हम कह रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जो है ये जो आपकी हीरो हमने फाइंड आउट किया, ये जो लीड हमने फाइंड आउट किया, ये पर्टिकुलर लीड जो है ना इज मोर बेटर देन द ड्रग्स विच आर अवेलेबल ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। जो मार्केट में ड्रग्स हैं, स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं विच आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड फलाना फलाना, तो उनसे जो है ये बेटर है। तो हम ये जो है वो प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, अब क्या हुआ है, अब आपको याद होगा कि हमने सारी चीज़ें कर दी और अब हमें स्कोर बोर्ड देखना है, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं लेके जाते हम उनके पास ना, ट्रक के पास के जो है वो एफडीए के पास, पहले हम स्कोर बोर्ड देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। सबने पढ़ा हुआ होगा, बहुत सारी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जो हमारे पास डेटा भी आया है, उसको हम डालते हैं एसपीएसएस के ऊपर, नाम सुना हुआ होगा मेजॉरिटी ने, आई एम श्योर। उसके अलावा एक ग्राफ पैड प्रिज्म है, उसके थ्रू भी हम अपना डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल जिसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करते हैं, पी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम ये देख रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल इज़ 95%, मतलब हम 95% श्योर हैं कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग है वो जो है वो आपकी जो इफेक्टिव आई है या एफिकेशियस आई है, वो जो है वो बाय चांस नहीं है, ठीक है। तो ओनली लेस देन 5% चांस है कि जो रिजल्ट है वो लक के थ्रू है। दिस इज हाउ वी आर टेकिंग आर द स्कोर बोर्ड। हम इस तरह लेके जा रहे थे, हम ये बता रहे होते हैं कि जो वो है वो साइंटिफिकली प्रूविंग है कि ये जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये देखिए, दिस इज द फाइट, दिस इज द रियल फाइट, दिस इज द फाइट ऑफ द विलन, और द जो हमने वो टारगेट फाइंड आउट किया था, जो कॉज कर रहा था, जो बायोलॉजिकल कॉज था उस पर्टिकुलर डिजीज का। तो जो हमारे पास डेटा आया है वो हमें सिंपली ये बता रहा होता है कि जो हमारा हीरो है, जो हमारा लीड है, उसने सक्सेसफुली इंगेज कर लिया, सक्सेसफुली किल कर लिया है उस पर्टिकुलर विलन को, ठीक है, इन ऑर्डर टू, और जो है वो दे आर ब्लॉकिंग द साइड इफेक्ट, और हम अब जो है वो बॉडी को अलाउ कर रहे हैं कि वो हील कर सके। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आ गई है बात जजमेंट की। अब फैसला होगा कौन करेगा। भाई हीरो ने फाइंड आउट कर लिया ये है पर्टिकुलर हमारा विलन, ठीक है, हीरो भी पता चल गया हमें। अब हमने प्री क्लिनिकल की तरफ भी गए, हम क्लिनिकल की तरफ भी गए। अब हमने हमने सारी डॉक्यूमेंट की सबमिशन की, हमें पता चल गया कि भाई ये जो ड्रग है, ये जो हमने लीड फाइंड आउट किया है, ये ही है वो जो इफेक्टिव है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ही कह रहे हैं। तो अब जजमेंट का टाइम है। अब किंग के पास जाएगी चीज़, विच इज़ द एफडीए इन द यूएस, और द ड्रैप, और द ईमा,
ठीक है, अब ये वो बताएगा आपको कि जो है वो विक्ट्री मिली है या नहीं है। तो हम सबमिट करते हैं अपने NDA विच इज़ द न्यू ड्रग एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जिसके अंदर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स होते हैं, बहुत सारा क्लिनिकल डेटा होता है, प्री क्लिनिकल डेटा होता है, और वो हम सेंड कर देते हैं अप्रूवल के लिए। तो फिर हमें जो है वो जज साहब बताते हैं कि भाई आया हमारा हीरो जीता है या हार गया है। ठीक है जी। सो अब हमारे पास आएगी आर्मी। अब हमें आर्मी की ज़रूरत है। IFDM ने अप्रूव कर दिया, ठीक है जी, ड्रैप ने अप्रूव कर दिया कि ये जो पर्टिकुलर हीरो था यही हीरो है इस पर्टिकुलर जीन के लिए, इस पर्टिकुलर इसको अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो इसको ये ट्रीट कर सकता है, और इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये इसके कुछ ना कुछ डिजीज़ को प्रूफ इस जर्नी को क्रॉस करके हमारी लाइफ को सेव कर सकता है। इस हीरो के अंदर ये ताकत है। तो उस ताकत को अब हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अप्रूवल तो मिल गया, जज साहब ने हमें अप्रूवल दे दिया। अब वॉर अभी एंड नहीं हुई है, अभी तो आर्मी में जा रही है। आर्मी क्या कर रहा है कि आर्मी फैक्ट्री में, क्योंकि लैब में तो हम बहुत ग्राम्स में बना रहे होते हैं ना चीज़ें, हमने बहुत छोटे छोटे प्राइमरी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और क्लिनिकल ट्रायल में भी हम बहुत ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया था कि हम फ्रैक्शंस ऑफ डोजेज यूज़ कर रहे होते हैं ना, कम डोज में काम कर रहे होते हैं। फिर हम बड़े स्केल पे जाना शुरू करें, स्केल अप करते हैं, ठीक है। बट अब फैक्ट्री में जो बनाना है वो तो टन्स में बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें मार्केट में बेटे देना है ना। तो फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, वो टन्स में बनाने के लिए हमें आर्मी चाहिए। तो उस आर्मी को सेव करने के लिए आपको पता है कि जब डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो हैं जो डिफरेंट ड्रग्स को बना रही हैं, उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस की एक है, प्रोडक्शन होती है। सबसे पहले प्रोडक्शन का पूरा एक हाउस है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास डिस्पेंसिंग होती है, क्वालिटी एश्योरेंस होती है, क्वालिटी कंट्रोल देखी जा रही होती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो तमाम, सॉरी, आपके एरियाज़ हैं इन द इंडस्ट्री, इन द आर्मी, जो मैन्युफैक्चरिंग में और इसको मार्केट तक लेके आने में ये तमाम आर्मी जो है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, एक छोटे से मॉलिक्यूल को जो है वो अ, उसको एक बैच बनाने में, और उसको एक लाइफ सेविंग मेडिकेशन बनाने के लिए। अच्छा जी, अब मार्केट में आ गई है ड्रग, ठीक है जी। हमारा हीरो जो है वो जर्नी, यहाँ पे जो लॉन्ग जर्नी वो बेचारा क्रॉस करता हुआ आ रहा था, उसने वो क्रॉस कर ली है। उसने क्लेम कर दिया है कि अब मैं इसकी ज़िंदगी बचा लूँगा, मैं उसको डायबिटीज़ से बचा लूँगा, मैं इसको हाइपरटेंशन से बचा लूँगा, इस पेशेंट को, ठीक है। तो our journey molecule has defeated the villain and passed all the clinical trials, and now we're moving towards the market launch. अब मार्केट में वो ड्रग आ चुकी है टू लिव अ हेल्दियर लाइफ के लिए, ठीक है। दिस इज द डिस्कवरी ऑफ, दिस इज द विक्ट्री ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। अच्छा, अब जो हमने फेजेस की बात की थी क्लिनिकल ट्रायल्स के, हमने 3 फेजेस हमने वहाँ पे ही डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। पहला था हमारा सेफ्टी, सेकंड वन इज द एफिकेसी, टू चेक द एफिकेसी ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एंड थर्ड वन वाज द कंफर्मेशन। फोर्थ स्टेप हमने डिस्कस नहीं किया था वहाँ पे। द फोर्थ फेज चौथा फेज हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट इज द वॉच, ठीक है। वॉच ये घड़ी वाला वॉच नहीं है, ये वॉच वो है जो अम्माएं नजर रखती हैं हमारे ऊपर। वैसे ही ये वॉच FD हमारे हमारे इस हीरो के ऊपर नजर रखती है कि ये हीरो इधर-उधर तो नहीं जा रहा, ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हमने बाहर तो भेज दिया है बाइक लेके, ठीक है, इस लड़के को हमने बाहर तो भेज दिया है, क्या ये कहीं इधर-उधर की इसकी एक्टिविटीज़ तो नहीं है? तो ये सब चेक करने के लिए हमारा जो कबाट हम जो है वो हीरो को जो है वो मार्केट में जब हम भेज देते हैं, तो हम ये फेज़ 4 के थ्रू हम ये देख रहे होते हैं कि स्टेट ऑफ वॉचिंग कि पोस्ट मार्केटिंग इफ़ेक्ट जो है वो उसका क्या है, ठीक है। क्या जैसे कि मैंने अभी रोफेकॉक्सिब की, आपकी एनसेड की ज़िक्र किया था कि उसको मार्केट से जो है वो विथड्रॉ कर लिया गया था बिकॉज़ इट इज़ कॉज़िंग a lot of heart attacks in the patients. तो उसको रिकॉल किया, ऑल्दो इट्स अ वेरी सेफ एंड एफिकेशियस ड्रग, बट उसके बावजूद भी तमाम फेजेस गुजारने के बावजूद भी हमने उसको रिकॉल करता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारा मेन टारगेट जो है वो पेशेंट है, उसकी सेफ्टी है। वही मैंने आपको शुरू में याद होगा कि बताया था कि हमारा मकसद सिर्फ जाने बचाना नहीं है, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करना चाह रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डिजीज़ ऐसा को ही हम ट्रीट करें, कोई उससे कोमॉर्बिड कंडीशंस भी ना हो रही हों, ठीक है जी। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कोई इस तरह के ना आ रहे हो। अच्छा, दीज़ आर बेसिकली द सम ऑफ द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं, कुछ ये न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास जो है वो इमाटिनिब है विच इज़ यूज्ड फॉर द ल्यूकीमिया के लिए, एंड सेमाग्लूटाइड है विच इज़ यूज्ड फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़, ट्राइलेवर है, वो कोविड के लिए आया था, ठीक है। और दिस इज़ ऑल्सो द पेम्ब्रोलिजुमैब विच इज़ फॉर द कैंसर। अच्छा, अब अगर हम फ्यूचर
की इनोवेशंस का भी हम साथ-साथ बात करते आए हैं। अगर आपको याद हो, तो हम एआई की बार-बार तारीफ़ें करते जा रहे थे कि एआई ने जो है हमारे हमारे बहुत सारे मसले हल कर दी हैं। ड्रग की इनोवेशंस में, ड्रग की डिस्कवरी में, ड्रग की डेवलपमेंट में, इस पूरी जर्नी में उसने जो है फार्मा फूड प्रोवाइड किया है, सॉरी अल्फ़ा फूड प्रोवाइड किया है। उसने हमें जो है वो और क्या प्रोवाइड किया है, उसने हमें स्ट्रक्चर बता दिए हैं, सारा में इन्वॉल्वमेंट शो की है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पे एंड जो हमारा बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको हम समराइज़ हम जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको बहुत ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी। कि हमारे टाइम को, हमारी कॉस्ट को जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ठीक है, स्क्रीनिंग हमारे लिए बहुत आसान हो गई है। हम थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी हम इम्प्रूव कर सकते हैं ड्रग की स्टेबिलिटी को, हम रिड्यूस कर सकते हैं टॉक्सिसिटी को। ठीक है जी। अगर कोई यहाँ पे केमिस्ट्री से ज़्यादा वो वाला बच्चा बैठा हुआ हो, तो जो है वो नए टेक्नोलॉजी के बारे में वो उसकी काफ़ी नो हाउ होगी। अच्छा, अब जो है वो अगर हम कैरियर पाथवे की बात करें कि व्हाट आर द कैरियर पाथवेज़ फॉर दिस ड्रग डेवलपमेंट की जो टीम होती है, हम अभी हम शुरू से बात कर रहे थे कि मेडिकल केमिस्ट था, जो हमें किस चीज़ के लिए चाहिए था, जो हमारे वो सार वाला जो प्रॉब्लम था, जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि वो मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा इन ऑर्डर टू चेक द एफिकेसी और थेरेप्यूटिक इफेक्ट कि वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा हमारे पास बायोस्टैटिशियंस है विच आर प्रोवाइडिंग द डेटा एनालिसिस में हमें हेल्प आउट करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स वाले जो होते हैं, जो हमारे जो ड्रग अप्रूवल के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उसमें हेल्प आउट करते हैं। और उसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स जो होते हैं, जो हम बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स करवा रहे होंगे, so they are helping in this area, and the medical science license which are also helping in our this journey. Now here the journey is over. Thank you very much for the attention, bete. Thank you so Any much, question? Dr. Zehra, for that incredibly insightful and value-packed session. Your detailed exploration of the drug discovery pathway was truly enlightening. We will now proceed to our question and answer segment. If anyone from the audience has any questions for our speaker, please type them in the live chat now. Live chat मैं sharing stop कर दूँ? Any questions, bete? Mhm. अच्छा, हाउ कैन वी प्रोसीड फॉर सर्टिफिकेशन? किसी का एक मैसेज है अस्का का। अस्का, अभी हमने बात की थी बेटे कि यहाँ पे रेगुलेटरी अफेयर्स के हमारे पास एम आई ऑडिबल? Yes, यस? ma'am. ओके। तो अभी हमने रेगुलेटरी अफेयर्स की बात की थी, तो उसमें हम जो ड्रैप को डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं। अच्छा, आई हैव द कहना चाहिए कि मेरा एक जॉब एक्सपीरियंस है कि मैं आई वाज़ वर्किंग इन द सीबीएसईआर एज़ वेल। अगर कोई जानता हो इसको, ये हमारे कराची में एक आई एम श्योर कि यहाँ पे दूसरी सिटीज़ के भी बच्चे होंगे। हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे कराची में, व्हिच इज़ द आईसीसीपीएस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर, व्हिच इज़ ऑल्सो डूइंग द बायोकेमिस्ट्री स्टडीज़ वो करवा रहे होते हैं। तो वो भी सर्टिफिकेशन के लिए जो है ना, वो हम उसमें प्रोटोकॉल और ये तमाम चीज़ें सर्टिफिकेशन एक जगह, जो रेगुलेटरी अफेयर्स वाले लोग होते हैं ना, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो फिर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को सम अप करते हैं एंड दे आर सेंडिंग दिस टू द ड्रैप, बिकॉज हम कराची पाकिस्तान वाले हैं, तो हमें ड्रैप को जो है वो भेजने होते हैं। अ, अच्छा, हाफिजा मंजूर, पाकिस्तान में कोई ड्रग अप्रूव हुई जिसकी, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम लोग इतने इस चीज़ में अभी वो, क्या अपने मुल्क की आपको बुराई तो नहीं करनी चाहिए, इतना नहीं है कि जो है वो इतने तमाम प्रोसेसेस को इतने हाई बैच पे लेके जाएं, लेकिन अप टू माय नॉलेज
आई गेस देर इज मेरे नॉलेज में कोई ऐसी ड्रग नहीं है जिसका पूरा इन सिलिको से लेके जो है वो पूरी रजिस्ट्रेशन तक और सबमिशन तक जो है वो ड्रग का पूरा अप्रूवल जो है वो यहीं पे ही हुआ हो। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ प्रोसेसेस के लिए हम करते हैं, लाइक हम वैसे मैं बताएंगे बायोकेलेंस स्टडीज के लिए हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस बेटे? Ma'am, there is a question. Are IND and patent forms same or different? सॉरी, Are IND and patent forms same or different? IND और दूसरा कौन सा फॉर्म कह रही है? Patent form. पेटेंट फॉर्म? जी. जी जी, दे आर सेम। Or there is another question. How is marketing team related to drug molecule? मार्केटिंग टीम कैसे इन्वॉल्व है ड्रग मॉलिक्यूल की डिस्कवरी में? जी. आखिर में उन्हीं का ही काम है बेटे। जब आपकी अगर हम यहाँ की बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मार्केट्स में तो ड्रग आ गई है। अब उस ड्रग को सेल करवाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ये पर्टिकुलर, अब लेट सपोज अगर हम बात करें एक पैरासिटामॉल की गोली की, ठीक है, एक पैराडॉल की गोली की, पैराडॉल के नाम से जो पैरासिटामॉल आ रही है वो और भी नामों से आ रही है, ठीक है ना, टाइलेनॉल के नाम से और भी ड्रग्स के नाम से आ रही है, ठीक है ना। बट हम अब कोई नई ड्रग हमने आइडेंटिफाई कर ली, कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कि जो है ना ये ड्रग आप आ चुकी है, उसका लॉन्च हमने कर लिया सब कुछ। अब हम उनको क्या कर होते हैं, ये आपकी जो मार्केटिंग टीम होती है उनका काम होता है कि वो जो है वो डिफरेंट पर्टिकुलर डॉक्टर्स के पास, क्योंकि असल में पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे ना भाई, ये अपनी जो है वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो वो उन डॉक्टर्स के पास जाके वो बता रहे होते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है या जो हमने पर्टिकुलर ड्रग है जो हमने आइडेंटिफाई की है या जो हमने लॉन्च की है, ये मोर एफिकेशियस है फॉर दी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो वो उनको भी जो है वो प्रिस्क्राइब फिर कर रहे होते हैं। तो Okay. ऑब्वियसली चीज जो है मार्केटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सही. Last question है. Ma'am, when we use our drugs on healthy individuals, what if our drug negatively affects individuals? What should we do then? ओके, बेसिकली जो है वो आपके हेल्दी इंडिविजुअल्स में, इसीलिए बेसिकली वी आर लुकिंग इन द हेल्दी इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू चेक द सेफ्टी, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपोजर हो रहा होता है ह्यूमन के साथ। तो अगर वो वहीं पे सेफ नहीं आ रही है तो हम उसको उसी वक्त ही एलिमिनेट आउट कर देंगे। तभी हम ये कह रहे होते हैं कि अर्ली देख लें हम। तो अगर वो सेफ नहीं है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, हेल्दी इंडिविजुअल में, अगर इफ इट इज कॉजिंग सम काइंड ऑफ इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट और द साइड इफेक्ट्स, तो वी आर टेकिंग इट बैक द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। बहुत इनिशियल लेवल पे होता है वो इस वक्त। कम से कम लॉस होगा हमारा, पैसों के हवाले से भी, टाइम के हवाले से भी। एक और क्वेश्चन है. How are IND and patent forms same? सॉरी, How are IND and patent forms the same? हाउ एन IND एंड पेटेंट फॉर्म आर सेम? जी. किसी ने क्वेश्चन किया चैट में. एक मिनट मैं चेक देती हूँ। पेटेंट फॉर्म बेसिकली वो लीगल डॉक्यूमेंट्स ही कहलाते हैं ना बेटे। और ये जो हम पूरी क्लिनिकल स्टडी जो कर रहे होते हैं, अच्छा, IND इस सेंस में सेम नहीं कह सकते हम। IND इज बेसिकली इनिशियल वाला होता है, लाइक वी आर गोइंग फॉर दी, जब हम क्लिनिकल टाइप अप्रूवल के लिए जा रहे होते हैं तब हमें IND की जरूरत होती है बेसिकली। और जो अप्रूवल के लिए चाहिए होता है FDA से अप्रूवल के, वो दैट इज कॉल्ड द NDA फॉर्म ना। तो वो NDA एप्लीकेशन होती है, तो दे आर नॉट सेम। सॉरी, मैंने शायद सेम कह दिया था। Sahi. On behalf of MedSparkles, I extend our deepest gratitude to you, Dr. Zehra, for generously sharing your invaluable time, expertise, and energy with us today. And a massive thank you to our amazing audience for your brilliant engagement. Remember to claim your verified e certificate.
थोड़ी देर में ये वेबिनार यूट्यूब पर अपलोड होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर होगा प्रोटेक्टेड पासवर्ड के साथ, जिससे आपको एक क्विज मिलेगा। आपको उसमें से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस पास करने होंगे फॉर योर वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट। Stay connected with us at MedSparkers for more impactful session. Until next time, take care, keep learning, and keep shining. Goodbye and Allah Hafiz, everyone. This is your host Varisha Thank you so signing off. much, Varisha. Thank you so much, Varisha. Thank you very much. Thank you, everyone, bete. Good luck. All the best. Allah Hafiz. Allah Hafiz.